अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्क्वायर नट बोल्ट असेंबली ड्रॉ करेंगे। इसकी फ्रंट व्यू और इसके राइट हैंड साइड व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। सो इसमें स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर नट एंड वॉशर यूज हम कर लेंगे। तीनों को असेंबल करके हम ड्रॉ करेंगे। और जो हमने बोल्ट की जो लेंथ लेनी है दैट इज 150 mm। तो बोल्ट का नॉमिनल डाया हम 30 लेंगे। और इसी तरह से इसका जो थिकनेस है दैट इज 0.8d। बोल्ट हेड की थिकनेस 0.8 थी। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैड कमांड्स का यूज करके। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग 2 में जाऊंगा। ड्राइंग 2 पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद सबसे पहले मैं लाइन को पिक कर लूंगा। लाइन को पिक करने के बाद मैं पहला यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो लाइन की जो लेंथ मैंने कहा 150 बोल्ट की लेंथ, तो मैं 150 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। और जो नॉमिनल डाया है बोल्ट का दैट इज 30 mm, सो 30, फिर एंटर, फिर यहां से 150 एंटर, फिर यहाँ पे 30 एंटर। सो फिर एंटर। सो डीएक्टिवेट करने के लिए कमांड को। सो ये मैंने बोल्ट बना दिया। बोल्ट का जो शैक वाला पोर्शन है वो मैंने ड्रॉ किया। अब मैं इसकी सेंट्रल लाइन इन दो लाइंस के दरमियान ड्रॉ करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना, होम, इंसर्ट और एनोटेट। एनोटेट पे मुझे क्लिक करना है। एनोटेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सेंटर लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो सेंटर लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर को लेना, वहां पे क्लिक करना, और फिर यहाँ पे कर्सर को लेना, वहां पे क्लिक करना। तो इस तरह से मेरी जो लाइन यहाँ पे डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन मेरी आ गई। तो इसके बाद मुझे क्या करना, मुझे थ्रेडेड पोर्शन दिखाना। जो थ्रेडेड लेंथ है, वोल्ट की जो थ्रेडेड लेंथ है दैट इज इक्वल टू 3d के बराबर, वो आता है 90 mm। सो मैं यहाँ पे होम पे जाऊंगा। होम पे मैं ऑफसेट पे जा रहा हूँ। ऑफसेट पे मैं 90 दिख रहा हूँ। सो 90, फिर एंटर, फिर इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 90 यहाँ की ओर, फिर एंटर। सो फिर डीएक्टिवेट करना है कमांड को। सो ये सब करने के बाद अब मुझे जो कोर डाया है, कोर डाया जो है दैट इज 0.8d विच इज इक्वल टू 24 mm। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑफसेट पे फिर से जा रहा हूँ। ऑफसेट पे मैं ऑफसेट कर रहा हूँ इस पॉइंट, इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा 3 mm नीचे की ओर। इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा 3 mm ऊपर की ओर। तो मैं 3 लिख रहा हूँ, फिर एंटर, फिर यहाँ पे लेके कर्सर को यहाँ पे लेके 3 mm अंदर की ओर, इसको 3 mm यहाँ पे लेके कर्सर को 3 mm ऊपर की ओर, फिर एंटर। सो इस तरह से ये मेरा इसमें थ्रेडेड पोर्शन आ गया। अब ये अनवांटेड लाइन है तो इसको रिमूव करने के लिए मैं ट्रिम पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर्सर को रख के एंटर मार रहा हूँ। तो ये अनवांटेड लाइंस भी मैंने रिमूव की। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं इस पे यहाँ पे डोम बनाऊंगा जो यहाँ पे एंड पे बोल्ट पे होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं आर्क पे जा रहा हूँ। आर्क पे 3 पॉइंट आर्क को मैंने पिक किया। सो पहला पॉइंट ये मैं ये मेंशन कर रहा हूँ और दूसरा पॉइंट में ये देख लीजिए, यहाँ पे जब भी हम आर्क ड्रॉ करें तो ऑर्थो को ऑफ करिएगा। सो ऑर्थो को मैंने ऑफ किया। अब मैं यहाँ पे कर्सर को रख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ और ये मेरा थर्ड पॉइंट है, ये मेंशन करके। सो इस तरह से मेरा आर्क ड्रॉ हो गया। चलिए अब मैं इसका हेड ड्रॉ कर लूंगा। तो हेड के जो 2 डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बताई, हेड की जो थिकनेस है दैट इज 0.8d which is 22.5। सो डिस्टेंस अक्रॉस द फ्लैट्स दैट इज 2d which is equal to 60 mm। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं। मैं आपको ड्राइंग पे वापस ले रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे तो मैं लाइन को पिक कर रहा हूँ। तो सेंटर लाइन पे मैं यहाँ पे देखिए सेंटर पे रख रहा हूँ। तो ऊपर की ओर मैं ऑर्थो को पहले ऑन करता हूँ। तो ऊपर की ओर मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा इसका 60 है अक्रॉस द फ्लैट्स। तो 30 में राइट कर रहा हूँ। तो 30, फिर एंटर। यहाँ की ओर जो इसकी जो विड्थ है दैट इज 22.5। सो 22.5 में लिख रहा हूँ, फिर एंटर। फिर नीचे की ओर जो मैंने कहा दैट इज 60। तो 60 एंटर, देन 22.5 एंटर, फिर यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस तरह से मेरा जो ये है हेड भी ड्रॉ हो गया। अब चैम्फर इस पे जो देना है उसका जो रेडियस ऑफ द चैम्फर दैट इज इक्वल टू 2d के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑफसेट पे जा रहा हूँ। ऑफसेट को पिक किया मैंने। सो 2d मींस इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ पे 60 वैल्यू इसको दे रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूं अंदर की ओर 60, फिर एंटर। सो ये सब करने के बाद मुझे क्या करना है, मैं
सर्कल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पिक कर रहा हूँ मैं सेंटर एंड रेडियस। तो यहाँ पे मैं सेंटर ये मानता हूँ और रेडियस जो इसका दैट इज 60। सो 60 फिर एंटर। सो इस तरह से मेरा इसमें जो चैम्फर है मैंने ड्रॉ किया। अब जो ये अनवांटेड लाइंस है इसको मैं ट्रिम से मैं रिमूव कर रहा हूँ इन लाइंस को। इस तरह से जो मेरा बोल्ट है तो मैंने बोल्ट अपना ड्रॉ किया। अब बोल्ट को ड्रॉ करने के बाद इसमें हम नट ड्रॉ करेंगे और उस नट को हम प्लेस करेंगे अक्रॉस द कॉर्नर्स। और जो नट की जो अक्रॉस द कॉर्नर्स, तो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये अक्रॉस द कॉर्नर्स, so we can see two faces of the nut, placing it across the corners। तो इसकी जो across the corners की जो distance है that is 2.8d which is equal to 84। so मैं उसकी जो thickness है that is equal to d which is 30। so मैं drawing पे वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला लाइन को मैं पिक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके ऊपर की ओर जो मैं जा रहा हूँ दैट इज हाफ ऑफ द 84 विच इज 42। सो मैं 42 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। फिर उसकी जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू 30। फिर नीचे की ओर जो मैं जा रहा हूँ दैट इज 84, फिर एंटर। देन यहाँ की ओर 30 एंटर एंड फिर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करके एंटर कर रहा हूँ। सो इस तरह से मेरा जो नट है अक्रॉस द कॉर्नर्स मैंने प्लेस कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया अक्रॉस द कॉर्नर्स जब हम प्लेस करते हैं तो वी कैन सी ओनली टू फेसेस ऑफ इट। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लाइन को मैंने पिक किया, यहाँ से ये पॉइंट इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन, सॉलिड लाइन, कंटिन्यूअस लाइन मैंने ड्रॉ की। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इन लाइंस को इरेज कर रहा हूँ। अनवांटेड लाइंस हैं, इन दो लाइंस को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो ये अनवांटेड लाइंस हैं। सो फिर एंटर। तो ये सब करने के बाद मुझे क्या करना, मैं इस लाइन और इस लाइन के बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। इसी तरह से मैं इस लाइन और इस लाइन के बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो उसके लिए मैं कहां जाऊंगा, एनोटेट पे जा रहा हूं। मैं सेंटर लाइन को पिक कर रहा हूं, यहां मैं अपने कर्सर को ले रहा हूं, एंटर मार रहा हूं और यहां पे अपने कर्सर को लेके एंटर मार रहा हूं। देख लीजिए सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरह से मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और सेंटर लाइन इसके बीच में डाल रहा हूँ एंटर करके। तो इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रख के मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से होम पे वापस जा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे कर्सर को रख के इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। फिर एंटर, डबल एंटर मार के फिर से इसको एक्टिवेट किया। इसको भी मैं एंटर, फिर एंटर। सो अब देख लीजिए, अब जो इसका जो चैम्फर है, चैम्फर का जो रेडियस है दैट इज आल्सो 60। तो मुझे क्या करना, मैं इस लाइन को ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर 60। तो इसी तरह से मैं इस लाइन को ऑफसेट कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर 60 ताकि मुझे सेंटर मिले चैम्फर का। तो मैं ऑफसेट में जा रहा हूँ। ऑफसेट में जाने के बाद मुझे क्या करना, मैं 60 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। अब इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर 60। फिर इसी तरह से मैं इस लाइन को यहाँ की ओर 60 ऑफसेट कर रहा हूँ, फिर एंटर। ये ऑफसेट करने के बाद मैं फिर से सर्कल कमांड में जाऊंगा, वहां पे सेंटर एंड रेडियस को मैं क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे सेंटर रख के 60 लिखूंगा, 60 फिर एंटर। सो ये मैं बाकी जो चीजें ये मैं रिमूव कर लूंगा पहले, उसके बाद मैं दूसरा चैम्फर दूंगा। तो मैं ट्रिम पे जाऊंगा और इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो फिर एंटर। सो इस तरह से देख लीजिए इस पे चैम्फर आ गए इस वाले फेस पे। सेम प्रोसेस को मैं यहां से भी मैं रिपीट कर सकता हूं या मैं इसको यहां से पिक कर सकता हूं। देख लीजिए मैं आप लोगों को इस कॉपी कमांड यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कमांड में चला गया। कॉपी कमांड में चले जाने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के फिर एंटर की मारा मैंने। तो ये मैंने बेस पॉइंट ले लिया। इस बेस पॉइंट को पिक करने के बाद यहाँ पे मैं इस बेस पॉइंट पे एंटर कर रहा हूँ, तो फिर एंटर। सो इस तरह से देख लीजिए मैंने दूसरा स्टेप जो है बहुत बड़ी आसानी के साथ ये स्टेप एक और कमांड से यूज किया, दैट इज द कॉपी कमांड। अब जो ये लाइन्स है, इन लाइन्स को मैं अनवांटेड लाइन्स को मैं इरेज कर रहा हूँ। सो मैं इरेज कमांड में गया और इस लाइन को इरेज कर रहा हूँ। इसी तरह से यहां से इस लाइन को भी मैं इरेज कर रहा हूं।
तो फिर एंटर। सो देख लीजिए इस तरह से मेरा जो नट है, नट मैंने ड्रॉ किया, बोल्ट मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे वॉशर को ड्रॉ करना, तो वॉशर को ड्रॉ करने के लिए मैं लाइन में चला जाऊंगा। यहां से वॉशर का जो डाया है, दैट इज 90 mm। सो मुझे ऊपर जाना है 3 mm, सो मैं 3 ऊपर जा रहा हूँ, करके ऊपर की ओर मैं 3 mm जा रहा हूँ, फिर एंटर। उसकी जो थिकनेस है दैट इज 3 mm, फिर नीचे की ओर 90, सो 90 एंटर, फिर यहाँ की ओर 3 mm एंटर, फिर यहाँ पे ड्रॉप करके एंटर। सो इस तरह से मैंने वॉशर भी ड्रॉ की। अब इसमें भी देख लीजिए इन अनवांटेड लाइंस को मैं ट्रिम कर रहा हूं। तो मैंने अनवांटेड लाइंस को ट्रिम किया, फिर एंटर, फिर यहां से पैन करके मैं अब इसकी साइड व्यू आप लोगों को राइट हैंड साइड व्यू दिखाऊंगा। सो फिर पैन को मैं एग्जिट कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड व्यू के लिए हम यहां से हम असेंबली को देख रहे हैं। जब हम यहां से देखेंगे तो हमें नॉमिनल डाया इसका दिखेगा और इसका कोर डाया दिखेगा। फिर इसका जो अक्रॉस द कॉर्नर्स हमने नट डाला है, अक्रॉस द कॉर्नर्स वो दिखेगा, फिर वॉशर दिखेगी, और ये जो इसका ये हिडन में दिखेगा। तो ये वाला हिडन में दिखेगा मुझे। तो ये सब करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके सेंटर लाइन यहाँ पे पिक कर लूंगा, फिर लाइन कमांड में चला गया, ये लाइन को मैं यहां तक एक्सटेंड कर रहा हूं, फिर एंटर। सो इसी तरह से मैं अब फिर से एंटर करके यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे, ताकि मुझे इंटरसेक्शनल पॉइंट मिले यहाँ पे। तो ये मेरा इंटरसेक्शनल पॉइंट मुझे मिला। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे कोर नॉमिनल डाया यहाँ से दिखेगा, नॉमिनल डाया इज 30। तो मैं सर्कल में जा रहा हूँ, सर्कल में यहाँ पे सेंटर एंड डाया को पिक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कंटिन्यूअस लाइन को वापस क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रख के मैं इसका डाया दूंगा, दैट इज 30। सो 30 मैं लिख रहा हूँ, फिर एंटर। सो इसके बाद जो इसका कोर डाया है दैट वाज 24 mm। सो मैं कोर डाया यहाँ से, फिर मैं सर्कल में गया, सेंटर एंड डाया उठाया। सो यहाँ पे सेंटर पे मैं क्लिक किया, फिर 24 लिखा, फिर एंटर। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है थ्रेड्स को। सो ये यहाँ पे क्वार्टर को रिमूव करना, तो उसके लिए मैं ट्रिम में जा रहा हूँ और इस क्वार्टर को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके फिर एंटर। सो इस तरह से मैंने ये थ्रेड पोर्शन दिखा दिया क्वार्टर रिमूव करके। अब इसके बाद जो मुझे दिखेगा, इसके बाद मुझे अक्रॉस द कॉर्नर्स जो है वो ये वाला नट मुझे अक्रॉस द कॉर्नर्स दिखेगा। उसके लिए मुझे क्या करना, मैं लाइन कमांड में चला गया, लाइन कमांड में यहाँ पे रख के इस पॉइंट को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ की ओर, फिर एंटर। इसी तरह से एंटर, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ की ओर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस पॉइंट को लेके यहाँ की ओर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो ये सब करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद आपने पता है कि अक्रॉस द कॉर्नर्स जो इसकी जो डिस्टेंस थी इट वाज 84 mm। सो 84 mm का मैं यहाँ पे ऑफसेट में चला जाऊंगा। ऑफसेट में चला जाने के बाद मैं 84 का हाफ दैट इज 42 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। अब मैं इस लाइन को मैं देख लीजिए, इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर 42, और इसी तरह से मैं इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर 42। सो ये सब ऑफसेट करने के बाद फिर एंटर। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं लाइन पे फिर से जा रहा हूँ, ऑर्थो को मैं ऑफ कर रहा हूँ, लाइन मैंने पिक की, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरह से इस पॉइंट को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अक्रॉस द कॉर्नर्स है हेड बोल्ट, याद रख दीजिए अक्रॉस द कॉर्नर्स है, इसका जो नट है, इसका जो नट है दैट इज प्लेस्ड अक्रॉस द कॉर्नर्स। तो फिर इसी तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया, तो अक्रॉस द कॉर्नर्स मैंने इसको ड्रॉ किया। तो ये वाला पोर्शन अब यहाँ पे मेरा जो रहा लास्ट वाला दैट विल बी सर्कल, दैट इज द वॉशर। तो वॉशर मैं फिर सर्कल में जाऊंगा, सेंटर एंड डायमीटर को मैंने पिक किया, ये सेंटर पे रखा, तो 90 उसका हमारा जो वॉशर का डाया था, मैं 90 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस तरह से ये मेरा वॉशर बना। अब लास्ट पार्ट इसमें जो रहा है दैट इज द
थ्रेड, ये डॉटेड पोर्शन जो दिखेगा, जो हमें हिडन होगा, दैट इज द हेड ऑफ द बोल्ट। सो हेड ऑफ द बोल्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं लाइन पे जा रहा हूं, यहां पे इस पॉइंट को मैं क्लिक करके ये प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन ऑर्थो पहले ऑन, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, फिर एंटर, फिर इसी तरह से एंटर, और इस पॉइंट को भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं यहां की ओर, फिर एंटर। सो अब ये मैंने पॉइंट्स तो प्रोड्यूस किए। अब आपको पता ही है कि इसका जो बोल्ट का जो distance across the flats थी, that was 60 mm. The distance between across the flats, that was 60 mm. So चूंकि ये डॉटेड दिखेगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी डॉटेड लाइन मेरी है, तो मैं डॉटेड लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो डॉटेड लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन को पिक कर रहा हूँ। लाइन को पिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर को रख रहा हूँ, यहाँ की ओर मैं 30 जाऊंगा, 30, फिर एंटर, फिर नीचे की ओर मैं जाऊंगा 60, फिर एंटर, यहाँ की ओर 60, फिर एंटर, यहाँ की ओर 60, फिर एंटर, एंड यहाँ पे 30 पे मैं ड्रॉप करके फिर एंटर कर रहा हूँ। सो इस तरह से मैंने इसको भी मैंने ड्रॉ किया है। जो हिडन है मेरा हेड, बोल्ट का हेड, जिसकी डिस्टेंस अक्रॉस द फ्लैट्स 60 mm 2D के बराबर है। अब मैं अनवांटेड लाइंस को मैं रिमूव करूंगा, मैं तो इरेज पे जाऊंगा। इरेज को मैंने पिक किया, इस जो प्रोड्यूस मैंने लाइंस की उनको मैं रिमूव कर रहा हूं। सब अनवांटेड लाइंस को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो उसके बाद एंटर। सो आप देख लीजिए इस तरह से मेरी जो डायग्राम है राइट हैंड साइड वो मैंने ड्रॉ की, और मैंने यहाँ पे इसकी फ्रंट व्यू मैंने ड्रॉ की। अब ड्रॉ करने के बाद इस पे हम डायमेंशंस मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं डायमेंशंस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं पहले लीनियर डायमेंशंस पे दे रहा हूँ, तो मैं लीनियर पे क्लिक कर रहा हूँ। लीनियर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कर्सर को, देख लीजिए यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद यहाँ पे मैं कर्सर को रख रहा हूँ, तो ये इसका डाया आ गया, विच वॉज अ नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट 30 mm। तो अब इसमें फिर से हम कोर डाया देंगे। कोर डाया जो था दैट वाज 24 mm, 24 mm इसका कोर डाया। अब इस पोर्शन को हमने रिमूव करना, जो मैंने क्लीनिंग वर्क थी ये मैंने क्लीन नहीं किया था, सो सॉरी फॉर दैट। सो फिर एंटर, ये मैंने क्लीन यहाँ पे किया, इस वाले पोर्शन को क्लीन करना जरूरी था। तो इसी तरह से हम अब जो डायमेंशंस, रेडियस डायमेंशंस देंगे, तो मैं रेडियस पे देख लीनियर पे गया, वहां पे रेडियस डायमेंशंस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका जो रेडियस है यहाँ की ओर 60 था। सो इसी तरह से मैं फिर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इसका भी रेडियस मैं दिखाऊंगा विच वाज 60। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छे से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाऊं, और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नए वीडियो को अपलोड करूं। सो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शब खैर।